नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पंच तत्व में। मैं आपके साथ कोमल। पिछले वीडियो में हमने आपको बिहार के बी यानी बदलाव के बारे में बताया। अब हम आपको बिहार के आई यानी इतिहास से रूबरू कराएंगे। भले ही आज बिहार एक पिछड़ा और हे दृष्टि से देखा जाने वाला राज्य हो, बिहारी एक व्यंग बन गया हो, लेकिन भगवान बुद्ध की कर्म भूमि रहे बिहार में ही सबसे पहले गणराज्य के बीज बोए गए थे, जो बाद में आधुनिक लोकतंत्र के फल के रूप में पके। बड़ी हैरत होती है कि इतिहास में भारतवर्ष का अहम अंग रहने वाला बिहार आज बीमारू राज्यों में गिना जाता है। अगर भारत के सभी राज्यों की तुलना करें तो बिहार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और गौरव गाथा शायद सबसे समृद्ध है। इसके इतिहास पर हर बिहारी को गर्व होना चाहिए। प्राचीन इतिहास के दस्तावेजों में बिहार का उल्लेख एक अहम स्थान के रूप में मिलता है। हिंदुओं के सनातन धर्म से जुड़ी कहानियां बिहार से जुड़ी हुई हैं। भगवान श्री राम की अर्धांगिनी माता सीता का जन्म बिहार के मिथिला में ही हुआ था, जिसे आज सीतामढ़ी कहा जाता है। बिहार के राज्य को सभी लोग मगध के नाम से जानते थे। मगध की जो राजधानी थी उसे पाटलिपुत्र कहा जाता था। भगवान महावीर की जन्मभूमि और कर्म भूमि भी बिहार ही है। सत्ता, संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में हजारों सालों तक बिहार एक महत्वपूर्ण स्थान बना रहा। विज्ञान, गणित, धर्म, खगोल विज्ञान और भारतीय दर्शन के क्षेत्र में बिहार राज्य ने काफी सफलता हासिल की थी। इतिहास के कुछ मिले सबूतों के आधार पर कहा जाता है कि मोहम्मद बिन बख्तर खिलजी ने बिहार पर हमला कर नालंदा और विक्रमशिला जैसे प्रसिद्ध विद्यापीठ नष्ट कर दिए थे। उसके बाद बिहार में शेरशाह सूरी का शासन था और उसने इस प्रदेश में कई सारे प्रदेश का पुनर्निर्माण करवाया था। वो ऐसा राजा था जिसने देश का सबसे लंबा रास्ता बनवाया था। प्रसिद्ध हिंदी महाकाव्य रामायण के लेखक ऋषि वाल्मीकि भी बिहार राज्य में ही रहते थे। यह राज्य वही स्थान है जहां पर जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर, बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध और सिख धर्म के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बात करें आधुनिक बिहार की तो इसका जन्म 1912 में बंगाल प्रांत से अलग होने के बाद हुआ। तब बिहार और उड़ीसा एक राज्य बन गए। इसके बाद भारतीय सरकार के अधिनियम 1935 के तहत बिहार और उड़ीसा को अलग अलग राज्य बना दिया गया। 1947 में आजादी के बाद भी एक राज्य के तौर पर बिहार की भौगोलिक सीमाएं ज्यों की त्यों बनी रही, लेकिन 1956 में भाषाई आधार पर बिहार के पुरुलिया जिले का कुछ हिस्सा पश्चिम बंगाल में जोड़ा गया। इसके बाद 2000 में एक बार फिर से बिहार का विभाजन हुआ और झारखंड का जन्म हुआ। मौजूदा बिहार में 38 जिले और 534 ब्लॉक हैं। विधानसभा सीटों की संख्या 243 है और विधान परिषद में 75 सीटें हैं। बिहार से 40 लोकसभा सदस्य चुने जाते हैं, जबकि यहाँ से राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16 है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए देखते रहिए पंच तत्व।